अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉज मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से वीडियो करनी है और उसमें बताना ये है कि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते थे कि आ, हमारा मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर प्लॉट है तो हम कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है रहना आप तब स्टार्ट कर सकते हैं जब उसके अंदर अमेनिटीज़ जो है वो सारी अवेलेबल हों। वहाँ पे बिजली भी होनी चाहिए, साथ मस्जिद वगैरह जो है वो फंक्शनल हो, मार्केट वगैरह फंक्शनल हो, और जो ज़रूरियात हैं कमर्शियल वगैरह वो फंक्शनल हो, तो मतलब जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो हों। तो जितने लोगों ने पूछा है तो मैं उनको ये कहता था कि अभी थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करें। अभी इस टाइम क्या सिचुएशन है और किस जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इस टाइम जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है वो कम्प्लीटली डेवलप है। जो मस्जिद है वो 10% उसका रहता है, 90% वो कम्प्लीट है, तो वो फंक्शनल होने वाली है। जो हॉस्पिटल है वो भी 90% जो है वो हो चुका है, उसकी भी 10% रहती है। और जो ग्लो पार्क है वो फंक्शनल है, रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, काफ़ी सारी, काफ़ी के ऊपर काम जो है वो हो रहा है। मतलब जो छोटी मार्केट होती है, दूध दही की दुकान हो गई, स्टोर हो गया, ये चीज़ें तो मतलब कमर्शियल कंप्लीट हो गए हैं, अब वो चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। अब अगर आप लोग जिन लोगों के अपने प्लॉट थे, क्योंकि अर्ली बर्ड के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो एडजस्टमेंट करवा के दिया है, उसके अंदर 9 मरला के प्लॉट थे, 10 मरला के प्लॉट थे, कनाल के प्लॉट थे, 5 मरला के जो एक कनाल को कट करके दिए थे ट्रफलगर के पास। वो सारे प्लॉट जो हैं वो काफ़ी लोगों को एडजस्टमेंट करवाई है, और अब वो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं, क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक्स के अंदर अभी डेवलपमेंट होनी है। अर्ली बर्ड जहाँ पे उन्होंने पहले साथ इंस्टॉलमेंट देनी थी, साथ डेवलपमेंट चार्जेस देने थे, तो वो मैंने कहा कि आप डेवलपमेंट चार्जेस ना दें, इंस्टॉलमेंट ना दें, आप वो पैसे एडजस्टमेंट के अंदर दे के और कोई पोजीशन वाला ऑल ड्यूज़ क्लियर, जिसकी सारे ड्यूज़ क्लियर जो है प्लॉट पोजीशन वाले वो ले लें। तो वो लोगों ने मेरे कहने पे एतबार किया है, उन लोगों का भी शुक्रिया कि वक्त से पहले उन्होंने एतबार किया। आज उनको प्लॉट जो है वो मिल चुके हैं, पोजीशन है उनके पास, अब वो घर बनाना चाहते हैं। मेरे अपने बड़े करीबी कुछ दोस्त हैं, मतलब जिन्होंने जिन एडजस्टमेंट करवाई है, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छी भाइयों वाली एक एफिलिएशन जो है वो डेवलप हो गई है। तो अब वो बनाना चाहते हैं, उनके हम लोग घर स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली टाइम है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ें जो है मैंने जैसे कि बताया कि अमेनिटीज़ ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाली हैं। घर बनाते हैं तो घर बनाने को भी अभी टाइम लगना है। आप 8 महीने 10 महीने साल जो है वो उस फेज़ में चला जाएगा, तो तब तक जो है अमेनिटीज़ वैसे ही रेडी हुई होंगी सारी। तो अब जो टाइम है वो कंस्ट्रक्शन का टाइम मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर आ चुका है, और स्पेशली अर्ली बर्ड के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अर्ली बर्ड ब्लॉक ऐसा है जो सबसे पहले डेवलप होगा। अर्ली बर्ड के अंदर ही जो है वो कंपनी ने विला बनाए हैं, जिसमें 5 मरला 7 मरला 8 मरला के विला है, और विला भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग अपना घर नहीं बना सकते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो जो है वो विला जो है वो ले लें। उसकी अच्छी चीज़ यह है कि एक तो उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और कंपनी ने बनाए हैं, उनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। ऑब्वियसली कंपनी ने बनाए हैं तो उनको रीज़नेबल पड़ी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लैंड उनकी अपनी थी। जो कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था उसने बहुत सारे, मतलब कह लें सौों के हिसाब से जो है उन्होंने विला कॉन्ट्रैक्ट में बनाए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी कॉस्ट कम हो रही थी, तो उन्होंने एक रीज़नेबल प्राइस दी है। उसकी डिटेल्स आप नीचे क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप जो है वो कर लें मुझे, तो उसके मैं जो डिटेल्स होंगी, जो प्राइसेस हैं, जो ऑफर कर सकते हो आपको बता दूँगा। एक तो आप अगर कंस्ट्रक्टेड उस पे जाते हैं तो आप विला का ऑप्शन जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आप विला, मतलब आप कहते हैं कि नहीं मैंने विला नहीं ख़रीदना, क्योंकि वो एक ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है, डिज़ाइंड है, मतलब आप उसको कस्टमाइज़ जो है वो नहीं कर सकते। तो हम आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी देंगे। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो स्टार्ट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, उसमें मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो मॉडर्न लेआउट के ऊपर अच्छे डिज़ाइन डिज़ाइन के जो कस्टमाइज हाउसेज हैं वो आप हमसे बनवा सकते हैं, और वही सेम या उससे भी रीज़नेबल रेट जो कि आपने एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने हैं वो आपको हम ऑफ़र करेंगे। उस पे आप बिल्कुल मॉडर्न लेआउट के ऊपर जिस तरह के आप चाहते हैं उस तरह का हम आपको कस्टमाइज डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि हम पहले बाकी भी कर रहे हैं, बाकी उनके, तो ऑटोमेटिकली जितने और भी करेंगे तो हमारी कॉस्ट कटिंग भी उसमें हो जाएगी, तो हम आपको एक अच्छा बेहतर रेट जो है वो ऑफ़र कर सकेंगे। उसके लिए भी आप नीचे रब्ता कर सकते हैं। ये तो बात थी अर्ली बर्ड ब्लॉक की। अर्ली बर्ड ब्लॉक के ऊपर वैसे ही मुझे, मैंने स्टार्ट बहुत ज़्यादा लोगों की एडजस्टमेंट करवाई है, तो और अब वो क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर आ रहा है तो खुशी हो रही है। तो जितने लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं वो अवेल कर लें। बाकी जो पीछे हैं ये साउथ के अंदर बी ब्लॉक के अंदर या फिर सी ब्लॉक के अंदर, उन सब लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनके पोजीशन वाले, ये साउथ का पोजीशन वाला जो एरिया वहाँ पर है, अभी आप थोड़ा वेट कर लें। जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जब वहाँ पे अमेनिटीज़ आ जाएंगी, तो उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें तो एक बेहतर टाइम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोग पीछे चले गए, जिनको ऑफ ग्राउंड प्लॉट मिले हुए हैं, बहुत सारा एरिया अभी तक ऑफ ग्राउंड है जिसके ऊपर कटिंग लेवलिंग ब्राउनिंग कुछ भी नहीं हुई,
उन लोगों के लिए ये है कि वो एडजस्टमेंट करवा लें। जितने लोगों ने अर्ली बर्ड में एडजस्टमेंट करवा लिए, आज वो फ़ायदे के अंदर हैं, अब वो उनके पास पोज़ीशन वाले प्लॉट हैं, घर बनाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बनाते तब भी उनका कोई नुकसान नहीं है, वो कुछ अर्सा वेट कर लें, रख लें। मुल्क के हालात जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ह्यूमैनिटीज़ कंप्लीट हो रही हैं, ये सारी कंप्लीट हो जाती हैं, मुल्क के हालात की बेहतरी आ जाती है, तो वो इसको प्रॉफिट में निकाल भी सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ जाएगी, वो प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। और जो लोग इसी तरह पीछे अभी फंसे हुए हैं, वो एडजस्टमेंट करवा के अगर अर्ली बर्ड के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें आ जाएं। अर्ली बर्ड के कोई कमर्शियल है, विला के अंदर भी कुछ ऑफर ऐसी थी, पिछले दिनों मैंने एडजस्टमेंट करवाई थी, अब मैं चेक कर लूँगा अगर किस तरह का विला है कि कोई बंदा उसमें एडजस्टमेंट करवा सकता है तो वो करवा दूंगा, वरना जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल उनमें एडजस्टमेंट करवा के वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे नहीं आ सकते तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि ए साउथ और बी ब्लॉक के जो कटिंग वाले एरिया है जहाँ पे ब्राउनिंग वगैरह हो चुकी है, आपको पता है कि कंपनी ने ये लैंड एक्वायर कर ली है, वहाँ पर आ जाए, ये भी ऑप्शन है। और इसके अलावा एक बेहतर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप फेयरवेज ब्लॉक जो कि बिल्कुल ही साउथ के ऊपर है, हाइटेड लोकेशन है और कंपनी के पास उसकी लैंड भी मौजूद है, अभी कंपनी का फोकस भी फेयरवेज ब्लॉक है। उसकी वजह ये है कि कंपनी अभी वो सेल कर रही है, तो ज़्यादा डेवलपमेंट जो है आने वाले दिनों के अंदर आप उसी के ऊपर देखेंगे। तो आप फेयरवेज ब्लॉक के अंदर अपनी पुरानी फाइल जिसके अंदर अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, इंस्टॉलमेंट देने हैं, बजाय इसके कि आप वो इंस्टॉलमेंट दें, आप फेयरवेज ब्लॉक के अंदर वो अपनी पुरानी फाइल एडजस्ट करवा दें और साथ पैसे दे के और आप फेयरवेज ब्लॉक के अंदर आ जाएं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फेयरवेज के अंदर एक और उसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि आप उसके अंदर कोई भी जो फाइल है वो एडजस्ट करवा सकते हैं, ना सिर्फ आप मेट्रो सिटी की फाइल एडजस्ट करवा सकते हैं बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो आप इसके अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं फेयरवेज ब्लॉक के अंदर। और वो आपने एडजस्ट किस तरह करवानी है, अगर तो आप जिस प्रोजेक्ट की आपके पास फाइल है वो आपको लगता है कि डेड प्रोजेक्ट है, उसकी कोई फ्यूचर नहीं है, और मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, बल्कि जितनी इंस्टॉलमेंट आप होल्ड कर लेंगे तो कंपनी कोई ना कोई ऑफर दे देगी, जब पैसे उनको नहीं जा रहे होंगे वो आपको कहेंगे अच्छा आप इतनी पेमेंट आपकी रहती है, आप इकट्ठी दें तो इतनी आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो कहने का मकसद ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी डेड फाइल्स हैं, आपको पता है इनका फ्यूचर कुछ नहीं है, या फिर आपने डिस्कस करना है तो आप नीचे मुझसे डिस्कस भी कर लें, नंबर मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर ये आपकी अच्छी फाइल है इसको रख लें, होल्ड कर लें, अच्छा प्लॉट है, फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो सकता है, डेवलपर ऐसा है जिसने डेवलप करना है, लोकेशन ऐसी है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी डेड फाइल है, आपको पता है, फिर आप जो है वो फेयरवेज के अंदर एडजस्टमेंट करवा लें, अगर आपको पहले भी मेट्रो में फाइल है, और एडजस्टमेंट करवा के रिमेनिंग पेमेंट दे के आपको ये जो है मौके वाली चीज़ के अंदर आ जाए, तो बेहतर यही है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो पीछे फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा गाइडलाइन जो है वो मांग रहे होते हैं, तो उनको मैं यही बताता हूँ कि बेहतर ये है कि अगर आपने पीछे चीज़ रखी हुई है उसके अंदर इंस्टॉलमेंट देने से, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस देने से बेहतर है कि आप फ्रंट पे आ जाएं, जहाँ पे कंपनी ने पहले पैसा लगा लिया, डेवलपमेंट कर लिया है, कल अगर आप होल्ड करते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है। कंपनी देखें, कंपनी को तो पैसे चाहिए, मेरा काम है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करना, ये पैसे आपने कंपनी को देने ही हैं, बेहतर ये है कि इस टाइम दे दें और आप जो कंपनी के पास अभी ऑप्शन है वो ले लें, बजाय इसके कि आप होल्ड करते रहें करते रहें करते रहें। अब जैसे ही हालात बेहतर होंगे, कंपनी फ्रंट की चीज़ें जो है, जैसे अब अर्ली बर्ड के अंदर बहुत सारी डील्स आई हैं वो एडजस्टमेंट हो गई है, अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती जा रही हैं चीज़ें, जितना पीछे जाते जाएंगे आपकी जो चीज़ है इसकी वैल्यू जो है वो गिरती जाएगी। तो कहने का मकसद ये, जितना आप और होल्ड करेंगे और आप क्या कहते हैं मुश्किल सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे, फिर हमारे पास भी ऑप्शन उस तरह नहीं रहते। जब अर्ली बर्ड के अंदर ऑप्शन थे तो सब लोगों को एडजस्टमेंट करवाइए, आज वो खुश हैं क्योंकि हमारे पास भी ऑप्शन थे, हमारे पास एक लेवरेज थी कि हम लोग जितनी पेमेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं, इंस्टॉलमेंट रहती हैं, वो कंपनी के साथ एडजस्टमेंट करवा के उनसे हमने बेहतर प्लॉट जो है वो एडजस्टमेंट करवा लिए। अब जब कंपनी के पास ख़त्म होते जाते हैं वो कहते हैं अब ये अवेलेबिलिटी है, तो कहने का मकसद ये है कि जितना पहले आएंगे उतना बेहतर ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो है पीछे वाले ब्लॉक्स के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि ए साउथ के अंदर, बी ब्लॉक के अंदर फेयरवेज के अंदर डेवलपमेंट कब होगी, तो ये मानसून के बाद जो है वो डेवलपमेंट होगी। उसकी वजह ये है कि मौसम ऐसा है, बारिशें हो रही थी, आपको सारा आप आइडिया आप देख ही रहे होंगे कि इतनी बारिशें हो रही थी कि उसके अंदर मशीनरी का काम करना, डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और ये वो सीज़न है जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट जो है वो रुकी होती है। तो जैसे ही ओवर होता है तो उसके बाद बेहतरीन डेवलपमेंट का प्लान है जो हमारे कंपनी के साथ डिस्कशन भी हुई है, जो हमें बताया, उसके बाद जो है बड़ी तेज़ी से आप डेवलपमेंट देखेंगे क्योंकि इनके पास फिर टाइम पीरियड फिर कम हो जाएगा, आगे फिर धुंध स्टार्ट हो जाती है जनवरी फरवरी के अंदर, फिर मसला हो जाता है, फिर डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये जो टाइम पीरियड इन बिटवीन है, कह लें कि सितंबर एंड से लेके और दिसंबर तक ये डेवलपमेंट करनी है, फिर उसके बाद जनवरी तक का भी कुछ जो है वो कुछ पार्ट जो है, उसके बाद फिर धुंध स्टार्ट हो जाती है, फिर मार्च से लेके फिर ये अगस्त तक जो है ये टाइम होता है। तो ये डेवलपमेंट का टाइम है, ये डेवलपमेंट इसके अंदर जो है वो होनी है। तो जितना पहले जितना जल्दी आगे आ जाएंगे तो आने वाले
अरसे के अंदर उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी तो आप बेहतर इसके अंदर एग्जिट ले लेंगे। तो बाकी फर्दर डिटेल्स आप नीचे रब्ता कर सकते हैं, मैं जो होगा आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर लूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर भी कर लूँगा। आप लोगों के प्लॉट कहाँ पर है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को जो बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड जो है वो कर सकूँ। उसके लिए आप रब्ता कर लें और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।